કંપનીમાં મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ। યાત્રા ઓનલાइन लिमिटेडના सीईओ ध्रुव श्रृंगी अपनी साथ जोड़ाई गया है। सर गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी न्यू ईयर। सर सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो अभी एक तो हम बोल सकते हैं स्पेशली यहाँ से लक्षद्वीप को लेकर जो यहाँ से बातें आ रही है और स्पेशली सर्जिस इन सर्च आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जब से प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे विजिट किया है और ये जो हम देख रहे हैं ओवरऑल इसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स रहेंगे सर? पहले तो गुड आफ्टरनून और हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। लक्षद्वीप एक डेस्टिनेशन है जो माननीय प्रधानमंत्री के जाने के बाद से उनकी वो फोटो अपॉर्चुनिटी के बाद से वहाँ से हमने देखा है कि कम से कम 30 गुना सर्चेस जो है लक्षद्वीप के लिए वो बढ़ चुकी हैं। लक्षद्वीप आज की डेट में सबसे ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन है। पिछले कुछ महीनों से अयोध्या चल रहा था एज अ डेस्टिनेशन जहाँ काफ़ी सर्चेस में इंक्रीज आ रहा था। अभी पिछले कुछ दिनों से लक्षद्वीप चल रहा है जहाँ सर्च में इंक्रीज है। ओके सर आगे बात करेंगे वॉल्यूम्स में कुछ यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट आप देख रहे हैं क्योंकि मालदीव्स में नॉट बी द बेस्ट डेस्टिनेशन पर एक अट्रैक्शन तो रहता था टूरिस्ट के लिए, तो वॉल्यूम के फ्रंट पर कुछ असर यहाँ से? जी, अभी अगर आप देखें कि लक्षद्वीप में अभी इन्वेंट्री बहुत कम है, सिर्फ 8 या 10 होटल्स ही हैं और रिलेटिवली छोटे होटल्स हैं। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली मालदीव्स का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व है, वो काफ़ी सालों से टूरिज्म पे फोकस्ड है। बट लक्षद्वीप एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो एक अच्छी अपकमिंग डेस्टिनेशन बन सकती है। आज के लिए तो अभी स्टिल इन्वेंट्री लिमिटेड है, पर अगर मैं आपको एक और कंपैरिजन दूं, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स थे, आज से 10-12 साल पहले अंडमान निकोबार आइलैंड रिलेटिवली अनएक्सप्लोर्ड थे। वहाँ बहुत ही कम फ्लाइट अपॉर्चुनिटीज थी जाती थी, वहाँ होटल्स बहुत कम थे। एक टाइम ऐसा था कि हम लोग अपनी चार्टर फ्लाइट्स ऑपरेट किया करते थे लद्दाख में, क्योंकि शेड्यूल फ्लाइट्स अंडमान में क्योंकि शेड्यूल फ्लाइट्स बहुत कम थी। पर मैंने पिछले 10 सालों में देखा है कि जैसे जैसे पर्यटक बढ़ते गए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होता गया, एयरलाइन कनेक्टिविटी इम्प्रूव होती गई, होटल्स बढ़ते गए। तो मुझे लगता है लक्षद्वीप ऑल्सो अगले 10 सालों में, अगला डेकेड जो है वो एक तरह से लक्षद्वीप का हो सकता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री के वहां जाने से उस डेस्टिनेशन को एक नई इम्पोर्टेंस, एक नया रिगर मिला है, उसके बेसिस पे मुझे लगता है अगले 10 साल यहाँ काफी जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है। डेफिनेटली। और सर ध्रुव सर दो चीज़ मैं समझना चाहूँगी। एक तो पीयर्स की अगर बात करें तो उन्होंने मालदीव्स के लिए बुकिंग्स यहाँ से स्टॉप करते हम लोग देख रहे हैं। आपका स्टैंड एज ए यात्रा आप कैसे रहना चाहेंगे और लक्षद्वीप के लिए एक यात्रा में कुछ और स्पेशल पैकेज या कुछ ऑफर्स आपने यहाँ से कुछ स्टेप्स लिए हैं? जी बिल्कुल। पहले अगर हम मालदीव्स की बात करें, हमारी अंडरलाइंग फिलॉसफी हमेशा ये रही है कि हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस दें और फिर कस्टमर के ऊपर है चूज़ करना कि वो कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है। पर हमने पहले सोचा था कि 1-2 दिन के अंदर ये मामला जो है डिप्लोमेटिकली सेटल हो जाएगा। पर अगर आप देखें पिछले 24 घंटे, 48 घंटे में यहाँ कुछ खास मूवमेंट हुई नहीं है। तो हमने फाइनली ये व्यू लिया है कि हम इस डेस्टिनेशन को प्रमोट नहीं करेंगे। हम इनफैक्ट ज़्यादा फोकस देंगे डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस को एज अपोज टू इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जैसे मालदीव्स हो गई। उसको हमने डी प्रायोरिटाइज कर दिया है, डी प्रमोट कर दिया है अपने प्लेटफॉर्म पे भी, बिकॉज हमने ये सोचा था कि 1-2 दिन, पर क्योंकि ये नहीं हो रहा है, इन सॉलिडारिटी टू द गवर्नमेंट, टू द प्राइम मिनिस्टर, वी डिसाइडेड टू डी प्रमोट दिस डेस्टिनेशन। जहां तक मैं लक्षद्वीप की बात करूं, वहां हमने पैकेजेस लॉन्च किए हैं अभी। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एक ही फ्लाइट कनेक्टिविटी है कोचीन से, और वो भी एक छोटा एयरक्राफ्ट है, 72 सीटर एयरक्राफ्ट है। तो वहाँ अभी लिमिटेड कैपेसिटी है। बट कुछ और नई डेस्टिनेशंस हैं, अब जैसे अयोध्या है। अयोध्या में बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का। अयोध्या में भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कम है, पर अयोध्या एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ आप जैसे अगर चाहें तो लखनऊ में रह के वहाँ से आप ड्राइविंग डेस्टिनेशन कर सकते हैं। 2-2.5 घंटे का रास्ता है, 2.5 घंटे का रास्ता है लखनऊ से अयोध्या। तो उस तरह से हम नए पैकेजेस क्रिएट कर रहे हैं जो लाइव हो चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, डोमेस्टिक पर्यटन को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। डेफिनेटली सर, जैसे कि आप मेंशन कर रहे हैं डोमेस्टिक यहाँ से आप फोकस कर और यहाँ से प्रमोट भी कर रहे हैं। अयोध्या का सर आपने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था, तो उसको लेकर सर्च और बुकिंग्स जो ट्रेंड है वो अभी आप कैसा देख रहे हो? स्पेशली मटेरियल रेवेन्यू ड्राइवर जो है फॉर ओटीए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए अभी अयोध्या जैसे है, हमने इस महीने इटसेल्फ देखा है कि 70% इंक्रीज है वर्सेस प्रीवियस मंथ इन टर्म्स ऑफ सर्चेस फॉर अयोध्या। बुकिंग्स भी काफ़ी इम्प्रूव हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ दिस सर्किट ट्रिप की, जैसे लखनऊ अयोध्या मिला के। तो माय अंडरस्टैंडिंग, मेरा ये नज़रिया है कि अगले 12 महीने में
these destinations not as an individual destination but collectively, जैसे religious tourism है, वो एक काफी मीनिंगफुल सेगमेंट बनता जाएगा ओटीएस के लिए। नो इसमें आज की डेट में अगर आप देखें 4-5 ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जहां ऑलरेडी काफ़ी फुटफॉल है, बट एज़ ओटीएस यहाँ पे हम काफ़ी ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, काफ़ी ईज़ ऑफ बुकिंग ला सकते हैं इन डेस्टिनेशंस के लिए जहां हाई फुटफॉल है, और कुछ ऐसे अयोध्या है जहां एंटिसिपेटेड है कि अगले 12 महीने के अंदर फुटफॉल काफ़ी इंक्रीज़ करेगा। अगर मैं होटल्स के नज़रिए से भी देखूँ, जिन भी की होटेलियर से मेरी पिछले कुछ दिनों में बात हुई है, सब के सब वहाँ अपनी कैपेसिटी बिल्डअप कर रहे हैं। काफ़ी बड़े होटल्स आ रहे हैं अयोध्या में। तो अगले 12 और 24 महीने के बीच में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में और टूरिज़्म फुटफॉल में। जी, डेफ़िनेटली सर। सर नेक्स्ट जो है वो जानना चाहेंगे हम, स्पेशली बात करते हैं नवंबर दिसंबर जबकि फेस्टिव और हॉलिडे सीज़न था, तो ओवरऑल इफ़ नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर आप शेयर कर सकें, बट ओवरऑल नंबर ऑफ टिकट्स या ओवरऑल बुकिंग्स जो है ट्रेंड अब कैसा दिखा, वो पिछले क्वार्टर की अगर बात करें तो, और कंपेयर टू लास्ट ईयर कुछ बदलाव आपको कुछ दिख रहे हैं आप यहाँ से? तो अगर आप डोमेस्टिक एविएशन की बात करें, डोमेस्टिक एविएशन ऑलमोस्ट 9% बढ़ा है ईयर हुँ, ओवर ईयर। और हमें एंड उम्मीद है कि इस साल में भी सालाना 2024 के अंदर भी वो 10% के आसपास की ग्रोथ रेट मेंटेन रहेगी इंडस्ट्री ग्रोथ के अंदर। तो वहाँ से हमें लग रहा है कि नए एयरपोर्ट्स खुलते जा रहे हैं। 15 नए एयरपोर्ट्स खुलने की उम्मीद है अगले 12 महीने के अंदर। तो डोमेस्टिक एविएशन को और बूस्ट मिलेगा यहाँ से। और जो डेस्टिनेशंस अभी तक लोगों ने डिस्कवर नहीं करी थी, उनको वो डिस्कवर करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आई थिंक वो एक बड़ा इस समय मैं चेंज देख रहा हूँ। अगर मैं ट्रेंड्स देखूँ पिछले 3 महीने के इस हॉलिडे सीजन के ट्रेंड्स, लोग नई-नई डेस्टिनेशंस डिस्कवर करना भी पसंद कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि लोग सिर्फ जो की मेन डेस्टिनेशंस है वहाँ जा रहे हैं। नई डेस्टिनेशंस की तरफ भी लोगों का नज़रिया बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ नज़रिया बढ़ रहा है। हुँ। तो ये जो नई नीश डेस्टिनेशंस हैं, ये कलेक्टिवली मेरे को लगता है अगले 12 महीने में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगी। ओके, डेफिनेटली डोमेस्टिक फ्रंट पर ध्रुव सर हमने बात की, इंटरनेशनल टू डोमेस्टिक बुकिंग रेशियो अगर देखें आपकी साइट पर नॉर्मली कैसे देख रहे हैं आप, कहाँ पे ज़्यादा है और अभी क्या ट्रेंड या सेटअप है? तो अगर आप देखें हमारे 2 बिज़नेसेस हैं, एक कंज्यूमर बिज़नेस है जो बी2सी बिज़नेस कहलाता है, दूसरा कॉर्पोरेट बिज़नेस है। बी2सी बिज़नेस में डोमेस्टिक इंटरनेशनल का मिक्स होगा करीबन 75% डोमेस्टिक और 25% इंटरनेशनल। और बिज़नेस ट्रैवल के अंदर ऑलमोस्ट हाफ एंड हाफ है, 50% डोमेस्टिक है, 50 इंटरनेशनल है। एंड जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, डोमेस्टिक एविएशन में हमें ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है क्योंकि वहाँ कैपेसिटी ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है। इंटरनेशनल में कैपेसिटी अभी भी कंस्ट्रेंट है, प्राइसेस अभी भी हाई हैं, स्पेशली इंटरनेशनल एयर टिकट्स के कंपेयर्ड टू प्री कोविड। तो वहाँ थोड़ा ग्रोथ रेट स्लोअर है। डोमेस्टिक में जहाँ सप्लाई इंप्रूव हो रही है, जहाँ कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है, वहाँ एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ रेट काफ़ी हाई रहेगी, डबल डिजिट में इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट रहेगी। ओके, आगे सर बात करेंगे स्पेंड्स ऑन एडवर्टाइजिंग फॉर दिस ईयर, कुछ टारगेट सेट करके आप चल रहे हैं या फिर कितने प्लानिंग यहाँ से कंपनी को एडवर्टाइजमेंट पे है बनता दिख रहा है? अगर आप जैसे मार्केटिंग स्पेंड और उस पे देखें, सो जो हमारे रेशियोज हैं पिछले 2-3 क्वार्टर के फ्रॉम अ मार्केटिंग ट्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इसी लेवल पे ही रहेंगे। वी डोंट एक्सपेक्ट कि ट्रेंड्स ज़्यादा बढ़ेंगे। बट एक बहुत ही यूनिक चीज़ हो रही है टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ कि टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छी ऑर्गेनिक ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसीलिए फ्रॉम अ मार्केटिंग एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केटिंग में इतना इंक्रीमेंटल स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि ऑर्गेनिक ग्रोथ और इंसिडेंट्स जैसे अब आपने देखा ही है कि सडनली लक्षद्वीप, अयोध्या, इन डेस्टिनेशंस पे ऑर्गेनिकली ट्रैफिक में बहुत इंक्रीज आ रहा है। तो इसीलिए फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव हमें ज़्यादा मार्केटिंग स्पेंड को इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ओके, और सर एयरलाइंस के फ्रंट पर अगर बात करें तो कुछ डिटेल्स आपसे लेना चाहेंगे, बुकिंग या कहाँ कहाँ पर किस एयरलाइन को लोग प्रेफर कर रहे हैं या फिर बुकिंग्स बढ़ रहे हैं, और साथ ही होटल चेन को लेकर कहाँ पे सबसे ज़्यादा बुकिंग्स जो है वो प्रेफर कर रहे हैं लोग? सो इंडिगो ऑब्वियसली डोमेस्टिक सेक्टर में तो मार्केट लीडर है, बट हमने ये भी देखा है कि एयर इंडिया काफ़ी अपना प्रोडक्ट को रिवैम्प कर रहे हैं। एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट इंप्रूव हो रहा है। उन्होंने नए एयरबस A350s
लॉन्च किए हैं कुछ इंटरनेशनल रूट्स पे, स्पेशली टू द यूएस। तो यहाँ से हमें लगता है कि सम ऑफ द फॉरेन कैरियर जैसे एमिरेट्स वगैरह हैं, जो हिस्टोरिकली इन रूट्स पे स्ट्रांग रहे हैं, एयर इंडिया का प्रोडक्ट रिवैम्प होने की वजह से एयर इंडिया उनको अच्छी एक बार टक्कर दे सकेगा इन रूट्स पे। डोमेस्टिक पे एयर इंडिया और विस्तारा आप कंबाइन होंगे इस साल के अंदर। उन्होंने एटलीस्ट तो इंडिकेशन तो अभी यही है कि इस साल की एंड में 2024 के एंड में जाके वो कॉम्बिनेशन होने की एक्सपेक्टेशन है। तो वहाँ से हमें फर्दर ये इम्प्रूवमेंट मिलेगी इनसे, बट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट मेरे हिसाब से 2 से 3 क्वार्टर इंडिगो विल रिमेन द क्लियर मार्केट लीडर व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक सेक्टर। बट इंटरनेशनल पे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं एयर इंडिया से कि एयर इंडिया एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आएंगे इंटरनेशनल रूट्स पे, जिसकी वजह से जो सम फॉरेन कैरियर्स एक डिस्प्रपोर्शनेट शेयर गेन कर चुके थे, उनको थोड़ा सा डेंट आएगा। जी, डेफिनेटली ध्रुव सर,